Hello friends, welcome back. Today I will be taking up one more interesting topic of learning. I hope all of you will enjoy it. The topic is types of learning. Under types of learning, we have different types of learning: motor learning, then perceptual learning, conceptual learning, verbal learning, associative learning. So let's begin with motor learning. क्या होती है motor learning? मोटर लर्निंग होती है व्हेन वी मेक यूज़ ऑफ आवर मसल्स, जब हम अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने लिम्स का इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी स्किल को एक्वायर करने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं छोटा बच्चा है, ये क्या कर रहा है, ये थ्रेड के साथ छोटे छोटे ब्लॉक्स को धागे के अंदर डाल रहा है। तो क्या हो रहा है, उसकी आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन चल रही है, यानी कि उसकी आँखों का और हाथों का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, अ पर्सन इज वॉकिंग। जब वो चल रहा है, ही इज एक्वायरिंग द स्किल ऑफ वॉकिंग और ही इज मेकिंग यूज ऑफ हिज मसल्स। इन अनदर पिक्चर, अ बॉय इज रनिंग, वो भाग रहा है। दूसरी वाली में, अ बॉय इज जंपिंग, देन अ बॉय इज रीडिंग एंड राइटिंग, अनदर वन इज होल्डिंग द ऑब्जेक्ट पेंसिल इन हिज हैंड। तो हमने क्या देखा, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, नीडल एंड थ्रेड हम बोलेंगे, धागा और ब्लॉक्स को डालना, चलना, भागना, जंप करना, रीड राइटिंग करना या किसी वस्तु को हाथ में पकड़ना, इन सब में क्या हो रहा है, द यूज़ ऑफ मसल्स इज बीइंग मेड। व्हेन द यूज़ ऑफ मसल्स इज मेड or use of limbs is made, it is called as motor learning. Now let's see the meaning of motor learning. When the child is young and his mental capacities are not so developed, जब बच्चा छोटा होता है और उसकी सारी जो मेंटल कैपेसिटीज़ हैं नहीं डेवलप हुई होती हैं, तो वो कुछ मोटर एक्टिविटीज़ करता है, जैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन, वॉकिंग, टॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, राइटिंग, होल्डिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ मसल। ये सब चीज़ों को हम कहते हैं मोटर लर्निंग। तो मोटर लर्निंग का मतलब क्या हुआ, व्हेन यू मेक एनी चेंज इन योर फिजिकल बिहेवियर पैटर्न, so this is called as motor learning. In simple words, the use of muscles is known as motor learning. Second type is your perceptual learning. Perceptual learning क्या होता है, जो आप पहले से ही आप परसीव कर लें, आपको पहले से पता चल जाए कि ऐसा हुआ है, आप पहले से सीख जाए। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है परसेप्चुअल लर्निंग की, कि परसेप्चुअल लर्निंग इंफॉर्मेशन वी गेट्स थ्रू द यूज़ ऑफ 5 सेंसेस। हमारी जो 5 सेंसेस हैं, आपकी आईज, ईयर्स, नोज़, स्किन एंड टंग, ये जो है, ये 5 सेंसेस जो हैं आपको क्या करती हैं, आपको पहले से ही सिखा देती हैं कि कुछ हुआ है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप घर के अंदर आते हो तो आपको खुशबू आती है, तो आप अपनी मम्मा को बोलते हो, मम्मा आज आपने क्या बनाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आपके बिना देखे ही आपको पता चल गया कि हाँ, आज घर में कुछ अच्छी चीज़ खाने को बनी है। तो ये आपने कैसे सीखा, विद द हेल्प ऑफ योर नोज़, स्मेल करके। उसी तरह टेस्ट ऑफ ए न्यू थिंग, जब आप किसी कड़वी चीज़ या मीठी चीज़ को लेते हो, टेस्ट करते हो, तो यू कम टू नो, यू लर्न इट इज़ स्वीट और सॉर। उसी तरह टच करने से आपको पता चलता है, सुनने से आपको पता चलता है, अब हर चीज़ को सीखते हो। सो परसेप्चुअल लर्निंग क्या है, परसेप्चुअल लर्निंग को हम बोलते हैं एन इंडिविजुअल ऑब्जर्व्स, देखता है, परसीव करता है, और किस चीज़ों को, जो ऑब्जेक्ट्स उसके आगे पीछे होते हैं, और उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं थ्रू योर 5 सेंसेस। तो सो these 5 senses plays an important role in perceptions of life. Next one is conceptual learning. जब आप बड़े हो जाते हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कंसेप्चुअल लर्निंग। जैसे पहले क्या होता था, पहले ट्रेडिशनल लर्निंग में क्या होता था कि टीचर बोलता था, स्टूडेंट्स उसको कॉपी और पेस्ट करता था। मगर जब उसकी मेंटल कैपेसिटीज अच्छे से डेवलप हो गई, तो उसने क्या किया,
वो हर चीज़ की डेप्थ में गया, हर चीज़ की डिटेल में गया एंड ही डेवलप्ड अ बिग आइडिया। यानी कि उसने क्या किया, उसने कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए, उसने एक कॉमन प्रॉपर्टी देखी हर चीज़ के अंदर। जब उसको वो कॉमन प्रॉपर्टी मिल गई तो उसने सोचा ये जो चीज़ है इसको मैं मैथ्स में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, अपने दोस्त को भी उसकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बता सकता हूँ, अपनी मम्मा की भी किसी मशीनरी की प्रॉब्लम उसमें यूज़ कर सकती है मम्मा, तो और मैं भी इसको बहुत सारे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये कब हुआ, जब उसके सभी कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो गए। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या हुई, एट दिस स्टेज कॉन्सेप्ट्स आर फुली डेवलप्ड फ्रॉम हिज ओन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स, द लर्निंग बिकम्स एडिशनल वन, पावर ऑफ थिंकिंग एंड जजमेंट इज डेवलप्ड। तो क्या होता है कंसेप्चुअल लर्निंग में, आपके पास लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, आप हर चीज़ का प्रॉफिट और लॉस कर सकते हो। तो इसी तरह आप अपनी जो जीवन की प्रॉब्लम्स होती है उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। देन कम्स नेक्स्ट लर्निंग इज वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग होती है जो आप मुंह से बोल के शब्दों का ज्ञान लेते हो। ये इस टाइप ऑफ लर्निंग में जो नॉलेज होती है, द एक्विजिशन एंड रिटेंशन ऑफ वर्बल इंफॉर्मेशन इन एवरीडे टर्म्स इज लाइक मेमोराइजेशन। आप किसी चीज़ को बार बार बोलते हो और लर्न करते हो। जो वर्बल लर्निंग थी इट वॉज वेरी मच प्रेवलेंट इन ओल्डन डेज। पुराने समय में जो कवि होते थे वो अपनी पोएम्स को बार बार रिसाइट करके लोगों को सिखाते थे अपने पोएम्स के लिए। अब वर्बल लर्निंग की हम अगर यंगस्टर्स में एक एग्जांपल लें तो आप एक बॉल हो, बॉल आप दिखाते हो छोटे बच्चों को, उसको राउंड शेप फिगर है और उसको दिखाते हो ये बॉल है। अब वो कभी भी कोई राउंड शेप फिगर देखेगा तो उसको वो रिकॉल होगा कि अच्छा ये तो बॉल था, ये हमें बॉल पढ़ाया गया था। वर्बल लर्निंग इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। एक होती है आपकी सीरियल लर्निंग, एक पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग, अनदर वन इज फ्री रिकॉल। सीरियल लर्निंग क्या होती है, सीरियल लर्निंग ज़्यादातर यूज़ की जाती है जब आपको एक लिस्ट ऑफ आइटम्स दी जाती है कि आप ये चीज़ें, जैसे आपको दिखाया गया एप्पल, बुक, मैंगो, फ्लावर, टीवी, बॉटल, ये बोला गया दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो आप इसको 2 मिनट देखिए फिर मुझे वापस बताइए। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको उसको सीरियल वाइज बताना है। जो पहले आपने बोला वो पहले एप्पल पहले आना चाहिए, उसके बाद मैंगो नहीं आ सकता, सब बुक आनी चाहिए। तो उसको सीरियल वाइज बताना है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं लर्निंग ऑफ लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में हम क्या होता है ABCDEFGH ऐसे बोलते हैं, हम ऐसे तो नहीं बोलते ना, ए के बाद M के बाद S, ऐसे तो नहीं बोलते। तो इसमें सीरियल लर्निंग में थिंग्स हैव टू बी प्रोड्यूस इन अ सीरियल मैनर, जो उसका ओरिजिनल ऑर्डर होता है उसमें हमने इनको बताना होता है इस वाली सीरियल लर्निंग में। देन देयर इज पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग। पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग क्या होती है, ये लर्निंग जो होती है स्पेशली यूज़ की जाती है फॉर लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। जब भी आपने कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है इस लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखिए एग्जाम्पल दी है, जो स्टिमुलस है वो फॉरेन वर्ड है और रिस्पॉन्स है इंग्लिश वर्ड। जैसे हम बोलें MEY एक फॉरेन वर्ड है, MEY एक फॉरेन वर्ड है और इसका मीनिंग है कम। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है, कम। हम बच्चे को दिखाएंगे MVY, फ्लैश कार्ड पे दिखाएं MVY और उसको बताएंगे इसका मीनिंग है कम। फिर हम दोबारा से उसको लगातार 4-5 दफ़ा दिखाएंगे MVY एंड द आंसर इज कम। तो अब जब कम आएगा तो उसको मालूम है जो फॉरेन वर्ड क्या है, MEY। उसी तरह आप इसका यहाँ पे एग्जाम्पल हम स्टेट्स एंड कैपिटल्स का भी ले सकते हैं। जैसे आपको जयपुर दिखाया जाए तो आप ऑटोमेटिकली बोलोगे ये राजस्थान का कैपिटल है। तो इसमें पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग होती है कि किसी शब्द को देखने से आपको दूसरे शब्द का रिस्पॉन्स मालूम होता है। इसी वर्बल लर्निंग में एक और लर्निंग है दैट इज कॉल्ड है फ्री वर्बल लर्निंग।
इसमें क्या होता है, सीरियल लर्निंग में वी हैव टू लर्न द लिस्ट ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है. दिस इज रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑर्डर. आप चीज़ें याद करिए, मगर जब आपको बोलनी है देयर इज़ नो नीड कि आप उनको सीरियल वाइज बोलिए. तो इसके लिए जो टास्क यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्री रिकॉल. देन एसोसिएटिव लर्निंग. एसोसिएटिव लर्निंग क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन association between two stimuli or behavior and the stimulus is learned. जैसे एग्जाम्पल में दो स्टिमुलस आप थंडर और लाइटनिंग ले लो. आपको मालूम है लाइटनिंग होगी तो बादल भी गरजेंगे. या आप अपनी मदर को हम एसोसिएट करते हैं फूड के साथ. मम्मा को देख के भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो मम्मा याद आती है. तो ये क्या है, दो टाइप के स्टिमुलस हैं आपके पास. Then another example is of behavior and consequence. If a child is naughty, he will be punished. If he do anything wrong, he will be punished. And if you go near the fire, you will be burned. So this is behavior and consequence example. अब आप देखिए जो associative learning है, it is of two types. One is classical conditioning, another one is operant conditioning. Classical conditioning was given by इवान पैवलॉफ. उसने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि जो जब बेल रिंग करती थी, डॉग यूज टू थिंक दैट ही विल गेट फूड टू ईट, उसको खाना मिलेगा. और ऑपरेंट कंडीशनिंग में देयर आर 3 की इंस्ट्रूमेंट्स. वो क्या है, अगर आप किसी को शाबाशी देते हो, एप्रिसिएशन करते हो, वर्ड ऑफ प्रेज बोलते हो, तो आप देखोगे उसके बिहेवियर में और ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगी. यानी कि अगर किसी स्टूडेंट को क्लास में टीचर उसके आंसर के लिए वेरी गुड बोलता है, तो वो नेक्स्ट टाइम उससे भी अच्छा करके आएगा. और जो पनिशमेंट होती है, इट रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज बिहेवियर. गलत काम करने पे जब आप उसको पनिश करते हो, दैट इज इफ अ चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द क्लास, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा सो रहा है, तो क्या होगा, उसको पनिश किया जाएगा दैट यू विल नॉट गो इन द रिसेस पीरियड टू प्ले. तुम बाहर जाके ब्रेक के पीरियड में नहीं खेलोगे. तो क्या होगा, नेक्स्ट वो जो पनिशमेंट होगी, नेक्स्ट टाइम वो उसको वो बात करने नहीं देगी. और एक्सटिंक्शन क्या होता है, आपने काम किया बट देयर इज नो बिहेवियर. जैसे टीचर बच्चे को मना करता है, स्टिल द चाइल्ड इज टॉकिंग इन द क्लास, मिसबिहेविंग इन द क्लास. A time will come, the teacher will start ignoring the child, that particular child. Then students, this is another example of associative learning in classical conditioning. यहाँ मैंने दिखाया है कि स्टिमुलस फर्स्ट क्या है, लाइटनिंग, बिजली कड़क रही है. दूसरा स्टिमुलस क्या है, थंडर, बादल गरज रहे हैं. बार बार बिजली कड़कने और बादल गरजने के बाद जब उसकी बार बार रेपिटेशन होगी तो क्या होगा, बच्चे को समझ में आ गया कि जब बिजली कड़केगी तो उसका रिस्पॉन्स वो पहले से सोच लेता है कि बिजली कड़कने पे अभी बादल भी गरजने वाले हैं. देन ये ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग की एग्जांपल है. क्लासिकल कंडीशनिंग की जैसे मैंने बताया कि जो डॉग था, पैवलॉफ का जो डॉग था, इट वॉज डन ऑन डॉग कि व्हेन देयर विल बी बेल ही विल गेट फूड टू ईट. जब भी बेल बजेगी उसको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा. और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या था कि चूहे को जब भूख लगती थी, वो कहता था मेरे को चूहे को जब भूख लगती है, ही गोज टू द ट्रैप, वो लीवर के पास ट्रैप जब वो दबाएगा एंड ही विल गेट द फूड टू ईट. वहाँ पे उसको ऑपरेट करना पड़ता था. तो दिस वॉज विद रिगार्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग. आई होप यू मस्ट हैव फाउंड इट इंटरेस्टिंग. So thank you students. Stay home, stay safe.